बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI। आज आपको दिखाते हैं कि महकमा ट्रांसपोर्ट जिस तरह तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसी तरह कार्रवाइयों में भी इजाफा हो चुका है। अगर हम बात करें मुसाफिरों की सहूलियात की तो महकमा ट्रांसपोर्ट ने जो सहूलियात फराहम की हैं वो भी काबिल सताइश हैं, लेकिन मुसाफिरों की जानों को बचाने के लिए जो मिसाली इक़दाम किए जा रहे हैं वो काबिल तारीफ हैं। अगर मैं बताता चलूं कि पूरे पंजाब में सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन की निगरानी में LPG जो नाकिस सिलेंडर है उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और अगर हम लाहौर की बात करें तो सेक्रेटरी RTA राना मोहसन इन्होंने तो बेपनाह जो है वो सिलेंडर उतरवाए भी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। और आज की ये सिचुएशन है कि एक भी जो गाड़ी सिलेंडर वाली है वो ढूंढना मुश्किल हो चुका है। हम 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद थे और सिलेंडर जिसमें LPG चल रही हो उस गाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो गाड़ी नहीं मिली। हमारे साथ जो है सेक्रेटरी राना मोहसन साहब सेक्रेटरी RTA मौजूद हैं। ये गाड़ियों को रोक भी रहे हैं, ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर बताइएगा, ये तो गाड़ियां भगा के ले जाते हैं कई टाइम पे इधर। बस कई ड्राइवर होते हैं, इस तरह होते हैं जो नहीं रोकते, उनको फिर रोकना पड़ता है। अभी रोक गया ना, आपके सामने रोक गया। अच्छा, गाड़ी की लेंथ बता रही है कि बहुत बड़ी गाड़ी है, इसमें क्या लोड है वो तो ड्राइवर से पूछेंगे, और क्यों ये भगाने की कोशिश कर रहा है ये भी पूछेंगे। ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और उनको पता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो ये हम पाउंड कर देंगे, बंद कर देंगे, फाइन होगा, इस डर से ये भगाते हैं। अच्छा, ये अभी देखते हैं, इससे डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि क्या सिचुएशन है। अभी जो है वो प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि सेक्रेटरी RTA राना मोहसन की सरबराही में जी एक सिलेंडर है इसमें। अच्छा, इसमें सिलेंडर है, इसको लेके आए ज़रा, इनसे सवालों जवाब करते हैं कि सिलेंडर लगी है, गाड़ी मिल गई है 1 घंटे के तगो-दो के बाद। और ये इस गाड़ी को देखते हैं कि इसमें सिलेंडर जो लगा हुआ है नाकस सिलेंडर इसको कह सकते हैं। LPG के जो सिलेंडर हैं उस पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये कहना है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का। और जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है बिलाल अकबर खान का, उन्होंने सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि किसी भी गाड़ी में जो मुसाफिरों की ज़िंदगियों के लिए नुकसानदेह हो उसको सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा। अभी देखते हैं इस गाड़ी को, ये गाड़ी अभी देखिए, चलते हैं सेक्रेटरी साहब की तरफ और फिर इस गाड़ी की तरफ भी आएंगे और बताएंगे कि सिचुएशन क्या है। सेक्रेटरी साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पहली बात तो ये है कि हमने देखा कि जब से आपने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं 1 घंटे से हम LPG की गाड़ी लाहौर में ढूंढ रहे हैं और हमें गाड़ी नहीं मिली। इसकी क्या वजह है? क्या ऐसा जादू किया कि आपने LPG जो नाकस सिलेंडर और मुसाफिरों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है वो ख़त्म कर दिया? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने एक इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ जो है वो लोगों की तवज्जो दिलाई है। इसमें सबमिशन ये कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हादसा जो है ना वो LPG के इस्तेमाल, आपकी गैस का लीकेज, वायरिंग का नाकिस होना, और इस वजह से जो वो पब्लिक सर्विस व्हीकल में हादसा पेश आ चुके हैं। मुतअद्दिद कीमती जानें इसमें लुकमा अजल बन चुकी हैं। तो उसके पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ज़ीरो टॉलरेंस के साथ इसकी कंपेन का जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी थी, जिसकी बेस पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर की जो अहम शहरात हैं उसमें स्क्वाड तश्कील दी हैं, जिनका काम जो गाड़ियाँ चेक करने के अलावा कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें LPG का ममनू इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सिलेंडर नाकिस सिलेंडर फिट हैं या कोई भी किसी भी एतबार से वो गाड़ी फिट नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। तो इस ज़मन में मैं अर्ज़ करूँ कि हमने 3 जुलाई से अब तक जो सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से हमें डायरेक्शन मिली थी, हमने 1200 से ज़्यादा FIRs लाहौर में दर्ज की हैं मुख्तलिफ थानों में। 1100 से ज़्यादा ड्राइवर्स जो हैं वो। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने 1200 FIR दर्ज की, ये एक बहुत बड़ी जो है फिगर है। पूरे पंजाब में हमने देखा कि तमाम सेक्रेटरी RTAs जो आपके रैंक के हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी कारकर्दगी सबसे ऊपर रही, इसकी क्या वजह थी? इसमें समीक्षा ये देखिए, लाहौर का वॉल्यूम बाकी डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा है, और आपकी मेजर जो ट्रांसपोर्ट चलती है, अगर आप उसकी हब की बात करें तो आपके डिवीजन्स हैं, और डिवीजन में सबसे बड़ा लाहौर है, पिंडी है, तो डेफिनेटली उसके वॉल्यूम के अतबार से लाहौर की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ भी ज़्यादा मिलती हैं, तो हमारी इन्फोर्समेंट इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आती है वहाँ पर। अच्छा सर, ये भी बताएं, अभी हमने देखा ये साहब जो है ड्राइवर है, इन्होंने गाड़ी भगाने की भी कोशिश की है, ये भगा के लेके जा रहे थे। इनसे बात भी करेंगे कि क्यों भगा रहे थे, बल्कि पूछ ही लेते हैं, बाद में आपकी तरफ आते हैं। भाई आप ड्राइवर हैं?
क्या हुआ था, आपको गाड़ी को रोका और आप भगाने की कोशिश कर भगाने रहे के थे? नहीं, ये क्या उतरा ही था। हम बोला उसका ब्रेक कमजोर, उधर सीधा खड़ा करेंगे। ये बोला रूट परमिट, हम बोला दिखाएंगे रूट परमिट, सीधा खड़ा करेंगे गाड़ी। इधर रास्ता भी बंद होते थे, उतरा ही भी था, उसका ब्रेक कमजोर अच्छा, था। इसलिए आप भगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? हम उसको बोला भाई इधर खड़ा करेंगे, उसको बोला। अच्छा, आप रूट परमिट लेके आए हैं, दिखाया आपने? हाँ, ये नहीं है रूट परमिट, दिखाया। अच्छा राशिद साहब बताएं कि ये इजाज़ साहब आप बताएं, आपके पास हाथ में रूट परमिट है, इसके डॉक्यूमेंट्स और बाकी तमाम चीज़ें मुकम्मल है? इसका ना रूट परमिट वैलिड है जनवरी 2027 तक। ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट इसके पास नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस इसने दिखाया ज़रूर है, लेकिन जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो ये नहीं था, इसके साथ वाला था पता। अच्छा ठीक है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस इसने अपना नहीं दिया, दूसरे बंदे का दिया है, गाड़ी ये खुद चला रहे थे? गाड़ी ये खुद चला रहे थे। अच्छा, और फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ पे है? अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास। कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट? फिटनेस सर्टिफिकेट जो गाड़ी की पासिंग होती है, गाड़ी की पासिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट पासिंग क्या होता है? कैसा कागज में होता है या अच्छा, आपको नहीं पता गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है? नहीं पता? ये कागज दिखाओ। गाड़ी की पासिंग की तरफ गाड़ी की आपने ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से हासिल किया है? ड्राइविंग लाइसेंस हाँ आपका? हाँ, तो आपको नहीं पता कि फिटनेस गाड़ी की, ये कितनी लंबी गाड़ी है? 45 फुट है। 45 फुट की। इसमें लोड क्या है? क्या से? कहाँ से लेके आ रहे हैं? रुश्की से। नौशकी से। अच्छा, नौशकी से अभी तक आपको कितने जो है पुलिस एहलकारों ने, मोटरवे पुलिस ने, कितने लोगों ने रोका है? बहुत लोग हैं। बहुत लोगों ने। चालान भी हुआ? हाँ बहुत। कितना? चालान पर्चियाँ हम लोगों से उधर बहुत है, हर जगह चालान होता है। अच्छा, चालान क्यों किया आपका? जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, चालान क्यों किया? तो बस ये बोला हमको ये नहीं बोलेगी या इसी वजह से चालान करेंगे, ये बोलो बस चालान दो। नहीं, ये अल्लाह के वास्ते थोड़ा होता है, अगर कोई गलती होती है तो ही होता है ना। ओवरलोडिंग है आपकी, लाइसेंस नहीं है आपके पास। करती है, ऐसा नहीं छोड़ती है, बोलो बस खड़े हो जाओ। कौन कौन? ये सब ट्रैफिक वाले। अच्छा, सब ट्रैफिक वाले बस रोक लिया तो चलान ही है? हाँ चलान। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है तो फिर चलान ही होंगे। हर टूल प्लाजा के साथ खड़े बस चालान करते हैं वो। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, वो बता तो रहे हैं, आप भी बता। ये भी नहीं पूछते, बोलो बस चालान। गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी, किसी को लगा देंगे, एक्सीडेंट होंगे, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, ये सूरत हाल है कि गाड़ी के ड्राइवर को जो एक 45 फुट की, मेरा कैमरामैन दिखाए कि इसकी लेंथ जो है, उसने खुद बताया कि 45 फीट की गाड़ी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है, ये राना मोहसिन साहब से पूछते हैं। सर बताएं, ये सूरत हाल है, ड्राइवर जो है नौशकी से लेके लाहौर पहुंच चुका है, एक 45 फीट की गाड़ी, अगर ये कोई हादसा रूनमा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सबमिशन ये है कि आप सबसे पहले इस ड्राइवर का कॉन्टैक्ट देख लें कि ये ड्राइवर साहब पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी गाड़ी अवेलेबल है 22 व्हीलर, ये गाड़ी ये चला रहे हैं और इनके पास लाइसेंस नहीं है। किसी भी गाड़ी को चलाने का प्री रिक्विजिट ये होता है कि उस कैटेगरी का लाइसेंस आपके पास होना लाजमी है, वो इन मसूफ के पास नहीं है। दूसरा, आपके सामने खुद इन्होंने देखा कि इन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की है और वेमेंटली भगाने की कोशिश की है। तो आप मीडिया के तवज्जो से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जहाँ आप हमारी इन्फोर्समेंट पे मुख्तलिफ जो है वो एलिगेशंस लगाते हैं कि जो हमारी इन्फोर्समेंट जो है वो बदतमीज़ी से पेश आती है, इस तरह की हरकतें करती हैं, तो लाइक वाइज ये भी कॉन्टैक्ट जो है वो काइंडली मीडिया लोगों का दिखाया करे कि ये, क्योंकि डेफिनेटली ये इनका बिहेवियर इस तरह का होता है, तो बाज़ औक़ात आपको इन्फोर्समेंट को कहना पड़ता है कि जी आप काइंडली तरीके से कि जी आप गाड़ी जो है ना उसको रोकें। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि इस गाड़ी की लंबाई जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी गाड़ी है 22 व्हीलर गुड्स व्हीकल, उसकी लंबाई 40 फीट अलाउड है, मशीन समेत। मशीन से मतलब फ्रंटल पार्ट। इन मसूफ के मुकाबले इन्होंने 45 फीट रखी हुई है। पहली तो बात है, ये 45 फीट भी वायलेटेड है, लेकिन ये 45 फीट से ज़्यादा है। बेशक आप इसको चेक करें, ये तकरीबन 60 फीट है। सर, इतनी लंबी गाड़ियां कैसे चल सकती है? हमारी तो सड़कें इस काबिल नहीं है, इसीलिए तो मोटरवे की सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं, और फिर हम उसको जिम्मेदार किसका ठहराएं? जी ना सिर्फ ये शाहरात को डिस्टर्ब करती हैं, बल्कि अगर देखें, क्योंकि इसने खुद एडमिट किया इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। सर, उसको पता ही नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो गाड़ी धुआं भी दे रही होगी। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी डैमेज कर रही है, ये आपकी रोड्स को भी डैमेज कर रही है, और जितना पोर्शन इसका एक्सटेंडेड है उस पर जितना भी माल है वो भी ओवरलोडिंग में काउंट होता है। अच्छा सर, आप चेक कर लें, गाड़ी धुआं दे रही है। ये देखें राशिद साहब, गाड़ी के सिलेंडर को छुपा के लगाया गया है और आपने फिर भी ढूंढ लिया, क्या कहते हैं?
ये इतना सख्त ऑपरेशन हो रहा है एलपीजी के खिलाफ, गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन जो हैं उन पे एक अमल हो रहा है। लाहौर में तकरीबन ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है एलपीजी के खिलाफ, लेकिन ये कई लोगों ने अभी भी बहुत छुप के लगाया हुआ है, लेकिन कोई 1-2% रह गए हैं लाहौर में जो एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भी पकड़ रहे हैं। ये आपके सामने ये चेक कर ले किस जगह पे लगाया। सर ये तो सामने हमने देखा कि 1 घंटे से हम गाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और बमुश्किल एक गाड़ी हमें मिली है। ये तो सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब की काविशें हैं जो नज़र आ रही हैं कि अब जो है मुसाफिरों की जानों को कोई ख़तरा नहीं होगा। ड्राइवर साहब से बात करेंगे कि क्यों एलपीजी सिलेंडर अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो आज ही आया हूँ। आप ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस पे तो हुकूमत ने सख्त एक्शन ले लिया है। अब जो एलपीजी वाली गाड़ी है जिसमें सिलेंडर लगा हुआ है उसको तो कोई माफ़ी नहीं है, उस पर तो एफआईआर दर्ज हो रही है। आपको पता है इस चीज़ का? नहीं सर। क्यों नहीं पता? इस पे तो बड़ी कंपेन चल रही है। अब तो आपकी गाड़ी 1 घंटे के बाद मिली है। आप सर मैं तो घर से आया हूँ। मैं तो मुझे कहाँ से ये गाड़ी किस रूट पे चलती है? पत्तों से चलती है, लाहौर। पत्तों से लाहौर चलती है। तो आप आज पहले दिन आए हैं? हाँ जी, पहले। आपको नहीं था पता कि इसमें एलपीजी लगी हुई है? मुझे अच्छा, एलपीजी का पता ही नहीं था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। ड्राइवर हैं आपके पास? लाइसेंस है आपके पास? सारा कुछ है। वो दिखाया? फिटनेस सर्टिफिकेट है इस गाड़ी का? सारा कुछ है। सर फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया इस गाड़ी ये का? रोकी है, चेक की है, अभी इसका फिटनेस सर्टिफिकेट इस पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, है ही नहीं इसके पास। तो ये तो कह रहा है कि इनको फिटनेस। पता है कि एफआईआर हो जानी है। जो भी इधर आना, आपको पता है कि एलपीजी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो भी एलपीजी का सिलेंडर लगा हुआ उसके खिलाफ एफआईआर होगी। अच्छा, अब भाई साहब आप एफआईआर दर्ज होगी जो ऐसी गाड़ी है, क्या कहते हैं? एफआईआर तो बड़ी सख्त सूरत हाल है। सर आप अफसर हैं, आपको ही पता है। नहीं, हम तो अफसर हैं, हम आपको बता रहे हैं। हमने तो अपने प्रोग्रामों में भी बताया, खबरों में भी बताया, और कम से कम 1200 गाड़ियों के खिलाफ पर्चे दर्ज हो चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है 1200 गाड़ियों के खिलाफ। और आपकी 1201 गाड़ियां जो है ना हो जानी अब। सर हम तो मजदूर आदमी हैं, हमें नहीं पता था। बस हम आरटीए साहब जो है अब गाड़ी का धुआं चेक करेंगे। जिस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उसका अब धुआं चेक किया जा रहा है। और 45 फीट लंबी ये गाड़ी है जिसके ऊपर फुल जो है लोडिंग माल किया हुआ है। ये देखें जी धुएं की सिचुएशन, ये देखें। सर ये तो आपकी बात दुरुस्त साबित हुई, ये तो आपकी बात दुरुस्त साबित हुई कि जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उस गाड़ी का धुआं भी वैसा ही होगा। इसको चाहे बंद कर दें क्योंकि प्रोग्राम में इसका शोर आएगा। बताइए, इतना ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, ये तो सर हादसे का सबब इतना ज़्यादा बन सकती थी। जिसके पास रोड परमिट भी नहीं है, माहौलियाती आलूदगी का भी इसमें अमल दखल होगा। क्या कहते हैं सर? अच्छा, इसमें सबमिशन ये है कि सब ज़रूरी नहीं कि अगर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी हो ना तब भी वो धुआं इस ओइंग टू द रीज़न दे सकते हैं अगर वो गाड़ी ओवरलोड है, उस गाड़ी की प्रोडक्टिकली मेंटेनेंस नहीं की गई, या उसके पास प्रॉपर विक सर्टिफिकेट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सी गाड़ियाँ आपको रोड पे भी हम आपको चेक करते दिखाएंगे जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट फेक होता है, बोगस होता है। जो कैसे चेक करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ। उसमें सबमिशन ये है कि उनके पास जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है ना उसका आप नंबर अगर एंटर करें तो वो आगे से बिल्कुल भी उसको वेरीफाई नहीं करता। दूसरी बात ये है कि बाकी सूबे जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम की तरह वो भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी को टेस्ट करें जो कि बिल्कुल नॉमिनल से फीस है। अच्छा सर, ये मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है कि अगर दूसरे सूबे चाहते हैं कि पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो तो उनको भी चाहिए कि वो पंजाब से सीखें, क्योंकि पंजाब में जो विक्स के स्टेशंस हैं उनसे जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है उसमें धुएं का टेस्ट होता है, उसमें आपके ब्रेक्स का टेस्ट होता है, उसमें तमाम जो है हेडलाइट्स का टेस्ट होता है। ये टेस्ट होने के बाद जो है फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। दूसरे सूबे क्यों अमल दरामद नहीं करते? अच्छा, इसमें सबसे पहले सबमिशन ये जो विक्स है वहाँ पे बेसिकली जिसने आपने अर्ज किया 9 टेस्ट होते हैं हमारे, जिसमें ब्रेक, सस्पेंशन, लाइट्स, आपकी स्मोक कैपेसिटी वैल्यू चेक होती है। तो उसके बाद अगर वो 9 के 9 टेस्ट में जो है क्वालिफाई करता है तो उसके बाद उसको बेसिकली फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता वो फेल हो जाते तो उसको मजीद 14 दिन दिए जाते ताकि वो रेक्टिफाई कर दे। बाकी जो प्रोविंसेज हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो डेफिनेटली वो उनकी डोमेन और है कि वो भी अगर इस सिस्टम के थ्रू हैं जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें तो कम से कम हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। और सिर्फ इस बिना पर कि बहुत से कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं जिनके पास पंजाब का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वहाँ से वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं, उस बिना पर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो है वो खात्मे के लिए जो है ना इस चीज़ को लेके आना बहुत ज़रूरी है कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उनको चेक किया जाए। चलान कर रहे हैं, गाड़ी को बंद कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है? ये जो गाड़ी है हमने इनको इम्पाउंड कर दिया है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, ऑलरेडी हमने पहले दिखा दिया। और इनको सेक्रेटरी साहब ने फाइन पोस्ट के, इनके पास मौके पे जो है वो पैसे नहीं है, लेकिन इन्हें कहा कि आप अपने जो भी है फ़ाइन, ये सेक्रेटरी साहब ने इनको फ़ाइन जो है वो दिखाएं कितना फ़ाइन किया गया। 15,000। ये मेरा कैमरामैन दिखाए
कि इस गाड़ी को जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और लेंथ ज़्यादा है, इसको 15,000 रुपये जो है वो फ़ाइन किया गया है। अभी एजाज साहब से पूछेंगे कि ये फ़ाइन की क्या सूरत हाल होती है, ये आप मौके पे वसूल कर लेते हैं, क्या करते हैं? बेसिकली अभी मौके पे हमारे पास सेक्रेटरी साहब अवेलेबल हैं, उन्होंने इसको जो फ़ाइन है वो प्रोसीड कर दिया और अब ये अपने जाके जायज़ कैश पे किसी भी बैंक से या किसी भी जायज़ कैश या मोबाइल अकाउंट से पे कर देगा, उसके बाद गाड़ी जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी एज़ पर लॉ। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसफर डिपार्टमेंट का ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। पहले ये होता था कि अगर गाड़ी को इम्पाउंड किया जाता था, उसको बंद किया जाता था, तो उस 2-2 दिन, एक दिन के बाद उस गाड़ी को छोड़ा जाता था। लेकिन अब जो है जिसमें सेक्रेटरी इमरान सिकंदर बलोच हैं और उसके बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान हैं, इन्होंने ये अहकाम जारी किए। और इसमें अगर मैं काजी साहब की बात ना करूं तो ये भी बेजाना होगा, क्योंकि काजी साहब जो हैं अहमद जवेद काजी, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि चलानिंग सिस्टम को ऑनलाइन होना चाहिए। अब देखें, एक गाड़ी नौशकी से चली हुई लाहौर पहुंचती है और उसके बाद अगर उसको चालान हो जाता है तो वो उसको जमा करवाने के लिए सेक्रेटरी आरटीए के ऑफिस जाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना था। लेकिन अब महकमा ट्रांसपोर्ट के इस अमल को भी सदियों याद रखा जाएगा कि ऑनलाइन सिस्टम के तहत मौके पर ही उसको जुर्माना पेड करके और उस गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। सर सर आप बताएं, ये तो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि मौके पे आपने चालान का जुर्माना किया और गाड़ी जो चली जाएगी, तो ये इकदाम जो है ट्रांसपोर्टर्स बड़े सराह रहे हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, ये इसमें सबमिशन ये है कि हमारे पास बहुत सी वॉलेशंस ऐसी थी जिन पे मौके पे फ़ाइन किया जा सकता था। कुछ एक्सेप्ट कीजिए, अगर गाड़ी का रूट परमिट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको इंश्योर किया जाता है कि उसके लिए हम डेफिनेटली जो हमारा पीनल एक्शन है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसी गाड़ियाँ जिनकी वॉलेशन इस तरह की होती है, जिनको मौके पर जुर्माना कर दिया जाता था, पहले उनको भी डेफिनेटली वो एक प्रोसेस के थ्रू दफ्तर जाना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। जो व्हीकल इंस्पेक्शन चलानिंग ऐप है, जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट है, जो सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इनकी काविशों से गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक जो पंजाब डिजिटल ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस प्रोग्राम है, उसके तहत ये आपका व्हीकल इंस्पेक्शन चलाने है पार्ट पंजाब एक्सेल और डेटाबेस, इस पे अब उन्हीं का मौके पे जो है चलान जनरेट कर दिया जाता है, उनका PSID दिया जाता है, जो कि वो अपने CNIC के थ्रू खुद पे करते हैं। तो उसके बाद वो डेफिनेटली जब आफ्टर पेमेंट वो उस गाड़ी को रिलीज़ किया जाता है। फर्दर इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि जब आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो ये गाड़ी जब मेरे पास आई है ना, मैं जैसे इसका नंबर एंटर करूँगा, मुझे पता चल जाएगा इसका रूट कब का एक्सपायर है, इसकी फिटनेस कब की एक्सपायर है, कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, या वैलिड है कि नहीं है, अगर बना है तो कहाँ से बना है। मज़ीद फर्दर ये कि क्या इसका कॉन्टैक्ट पहले भी यही था। अगर इसका कॉन्टैक्ट पहले भी ये था, इसका मतलब ये हैबिचुअल है और ये बंदे को फिर इसके लिए कानून में गुंजाइश पहले भी उसके लिए क्या करते हैं, मतलब जिसका पता कि एक वायलेशन बार बार कर रहा है। मिसाल के तौर पे आज ये गाड़ी को देखा, ये अगर नेक्स्ट भी आपको यही गाड़ी दोबारा मिलती है और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर है या तीसरी दफ़ा, फिर क्या करेंगे? डेफिनेटली रिपीट ऑफेंडर्स की हमारी जो सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने पिछले दिनों लास्टली अमेंडमेंट करवा कर जो पेनल्टीज़ हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया। फर्स्ट ऑफेंसेस पे हमारी बहुत सी पेनल्टीज़ है, जिनका फर्स्ट ऑफेंसेस पे फ़ाइन 5,000 है, सेकंड ऑफेंसेस पे वो 10,000 बन जाता है। लाइकवाइज ओवरलोडिंग पे हमारा जो पीनल एक्शन है 40,000 तक चला जाता है। जी मेरे साथ प्रोग्राम में रहिए, अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और दोबारा से देखते हैं किस तरह गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, और सेक्रेटरी जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं राना मोहसिन साहब, वो किस तरह ये इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं जो गैर कानूनी इकदाम कर रही हैं। जी, ये एक गाड़ी को रोका गया, अब चेक करते हैं कि ये LPG पे चल रही है या कि पेट्रोल पे। हाँ जी, किस पे? पेट्रोल। ये देखिए जी, ये जबरदस्त इकदाम है कि पेट्रोल पे जो है वो गाड़ी सानू लुटना सी ना लुट लिता है। अच्छा, नहीं कैसे लूटते रहे, आप बता रहे थे कि 25 हजार का जुर्माना, 35 हजार का जुर्माना दिया इंशाल्लाह। अल्लाह दे रहा, हम दे रहे। इसलिए दिया, क्या किया था? कह रहे हैं बम चला रहे हैं, 25 साल हो गए गाड़ी चलाते। अच्छा, 25 साल से ये CNG पे चल रही थी। अच्छा, वो तब बम नहीं था? बम नहीं था, अब आगे बम है। अचानक से कैसे बन गया? ये तो बड़ी देर से गैर कानूनी है। चलो इसलिए हमने पेट्रोल पे किया ना, बात मान के। हल्ले भी नहीं माफी देती, तेरा लाइसेंस गया 2,000 रुपए तो जमा कराता है, पेट्रोल गड्डी ने भी नहीं माफी देती। यार वो तो सेक्रेटरी साहब जिस पेट्रोल गाड़ी को रोक रहे हैं वो छोड़ देते हैं। फाल्ट नाले एक को छटांगे, दूजा ते हर कोई सच्चा कोई नहीं। क्या वजह बनती है, क्यों बार बार आपके चालान किए जाते हैं? 35,000 का किसने कर दिया भाईजान? कचहरी जब जमानत कराने जाते हैं, वकील एवं हो जाता है। अच्छा, पर्चा जब होता है, पर्चा होता है 25,000 और 35,000। हाँ जी,
अल्लाह के हुक्म से। कितने पैसे आप कमा लेते हैं एक दिन में? माशाल्लाह 25-2 हज़ार रुपया दिहाड़ी है। कहाँ पे जाते हैं, कहाँ से आते हैं? उकाड़ा बत्ती चौक, अच्छा, उकाड़ा से लाहौर चलाते हैं। लाहौर। अच्छा, पेट्रोल और गैस में फर्क क्या है? कम से कम 5,000 रुपये का फर्क पड़ गया। अच्छा, 5,000 गैस सस्ती पड़ती थी। हाँ, ये पेट्रोल ज्यादा पड़ रहा है, अच्छा, ये महंगा पड़ता है। ये महंगा पड़ रहा किराया बढ़ाया फिर? है। 9 किराया वही है? वही है। कितना किराया ले रहे हैं? 400 रुपया किराया था, उकाड़े का 400 ही है। अच्छा, आपने एलपीजी से पेट्रोल किया है तो किराया नहीं ज्यादा किया, किराया वही रखा है। 20 सवारी ऐसे 15 पे कॉल की है भाई, बंदा लड़न नू पैंदा है। अच्छा, 15 पे कॉल मुसाफिर कर देता है? हाँ जी, अभी मैंने की है भाई, सवारी लड़न नू पैंदी है। अच्छा, आपने किस बात पे? फिर अगले नू भी दसना ना, जाके पूछो किराया इन्होंने गड्डियां बंद की हैं। अच्छा, ये आखिरी दफा कब गाड़ी बंद हुई आपकी? कल कल? शेराकोट। आप कह रहे हैं कि पेट्रोल पे गाड़ी चल रही, बंद नहीं हो सकती? ਹੁਣ मैं गया ना नहीं हो सकती, अगला कहता ਅਸੀਂ करना जुर्माना जो मर्जी हो जावे, स्टाफ दे भी ना गड्डी खलो। इसको छोड़ेंगे आप क्योंकि पेट्रोल पे है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट, रूट परमिट ना होगा, पासिंग ना होगी तो उसमें ज़ाहिर है उसको तो चलान ही होना, जुर्माना ही होना, पाउंड ही होगी ना। जो गाड़ी एलपीजी वाली होगी उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ तो डेफिनेटली एफआईआर होगी। अच्छा, जो गाड़ी जो है वो होगी। सर, अक्सर हमने देखा है कि गाड़ियों को रोकते हुए बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है चलती हुई गाड़ी को ही रोक कर उसका चेक करना है ना, क्योंकि खड़ी तो होने से रहे, और जिस जगह पे आप अगर अड्डे में जाएंगे तब तक तो गाड़ी खाली हो चुकी होती है और वो तितर बितर हो जाते हैं। क्या कहते हैं, मैंने देखा कि गाड़ी को रोकते हुए भगाने की भी कोशिश करते हैं। अभी भी आपने हाथ दिया, वो रुका नहीं, चला गया। क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी आपकी तरफ से कि जिसको आप हाथ दें वो मनोवन अमल करे और रुके आपके पास? अच्छा, इसमें सबमिशन ये है कि आपने खुद देखा है कि ट्रांसपोर्टर्स अक्सर मीडिया से शिकायत कर रहे होते हैं कि इदारों का रवैया ठीक नहीं है। तो आप खुद यहाँ पर देख लें कि अगर हम 10 गाड़ियों को रोकने का इशारा करते हैं तो उनमें से 2-3 बिल्कुल कानून के मुताबिक रुकती हैं, बाकी जो है वो रजिस्ट करती हैं और बाकी 3-4 जो है वो भगा देती हैं। अब वो देखें, वो एक वैगन वाला है, वो कितनी तेजी से फर्स्ट लेन में गाड़ी चला रहा है। ये देखें जरा, ये दिखाएं जरा, कैमरामैन दिखाएगा गाड़ी की फिटनेस का लेवल आप देखिएगा कि किस तरह जो गाड़ियों को रोकते हैं। फिटनेस का लेवल आप देखिएगा। जी जी। अब इस गाड़ी का जब ड्राइवर साहब मेरे पास आएंगे जी जी, तो यकीनन आपको वो नजर आएंगे कि जी वो जी जनाब मेहरबानी करें तो ये करें। तो अभी देखते हैं गाड़ी हाँ। रुकी है, इसमें पेट्रोल है कि गैस? फिर आप इनको रोकेंगे, आप कहेंगे जी ज्यादती हो रही है। अच्छा सर, बताएं कि जी जी, इजाज़ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। सर, ये जो गाड़ी हमने रोकी है ना, CP5520, 2017 से इसका रूट परमिट भी शॉर्ट है और 2017 से इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट भी शॉर्ट है। अच्छा, तो अभी ये ड्राइवर आपको आर्गू भी कर रहा था कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म हुआ पूछते हैं है। इनसे। इधर आए भी। सर जी बताएं, सर ने तो चेक किया है, इजाज़ साहब ने, वो कहते हैं 2000 रूट शार्ट है 2017 से, यानी कि 5 और 3 8 सर्टिफिकेट बनवाया है। इसका जवाब दे, वो देने को तो इसका जवाब तो मैंने दे दिया है। क्या नगद पैसा तो देते रहे, आदत बन गई। अच्छा, नगद। ये देखें, ये बड़ा जो है ना अहम सवाल है, लेकिन ये किसको देते रहे? ये इन्हीं से पूछते हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस थी, वो महकमा ट्रांसपोर्ट था, या कौन था जिसको आप दे के अपनी जान छुड़वाते रहे? कचहरी, नेट कैश, कैश दुनिया किसको देते रहे? ट्रैफिक पुलिस को। अच्छा, बात ये है कि ये तो इल्ज़ामात हैं, जब इसकी गहराई में जाया जाएगा पता तब चलेगा। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि एक गाड़ी जो 2017 से 2025 तक 8 साल गैर कानूनी तौर पर बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, बगैर रूट परमिट चलती रही, उसको इदारों ने क्यों चेक नहीं किया? सर, 2017 से एक गाड़ी का रूट परमिट नहीं है तो किस तरह चलने दिया? वो तो कह रहे हैं कि हम पैसे देते रहे और सिस्टम चलता रहा। इनका काम है रूट शार्ट है ना, इनों का चाहिए हमें क्लियर करके दे दे झेले। ये आपको ये माफी है, ये आपका रूट है, अपने पल्ले से कर सकते हैं। हुकूमत का मतलब क्या? मान जनता का सेवा करना, जनता को लूटने का नहीं, सेवा करने का। इसके लिए भी हमने पैसे देने हैं तो फिर जाके टोकन पास होना है, वरना नहीं। वो तो टोकन ऑनलाइन है, पास हो जाता है। फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो तो गाड़ी को अगर आप फिट रखेंगे तो हो जाता। सर ये बताएं, 2017 से लेके 2025 तक ये क्लेम कर रहे हैं कि हम तो पैसे देते रहे हैं ट्रैफिक वार्डन्स वालों को, इनका बकौल है, जबकि ऐसी सिचुएशन तो मेरा ख्याल है कि 8 साल तो नहीं हो सकती ना। कोई एक आधी दफ़ा अगर कोई हो गया हो, सारी दुनिया तो करप्ट नहीं है।
आप बताएं कि 8 साल एक गाड़ी सर चल रही है रूट पर, उसके खिलाफ क्यों सख्त कार्रवाई नहीं की गई कि आज ये सामना करना पड़ा कि उस गाड़ी को रोका है तो 8 साल से उसकी ना रोड परमिट ना उन्होंने एलिगेशंस लगाए ना, मैं उसके हद तक बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने उसके लिए जो सिस्टम डेवलप किया है, अभी ये आपके सामने इन गाड़ी का चलान हुआ है, ठीक है, और इनको जो है मैसेज आ गया, ठीक है, मैसेज ये जैसे ही हमने इनका चलान किया, इनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मैसेज चला गया 8070 का कि आप जो है वो आपकी गाड़ी के कितने का चलान है? ये गाड़ी बंद कर दी ना मैं आपको। अच्छा, गाड़ी बंद हाँ, कर मैं दी। बता- अच्छा सर, ये देखें, ये जो है डिजिटल डिवाइसेस अब इन अफसरान के पास मौजूद हैं। ये डिजिटल डिवाइस से अब चलान होता है, मैनुअल चलान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो ये डिजिटल डिवाइस है, इसमें करप्शन का अंसर है ही नहीं, क्योंकि जब ये चलान होगा, ये चलान जनरेट होके ये स्लिप दी जाएगी और इस स्लिप का जो है सेक्रेटरी आरटीए साहब जुर्माना करेंगे और उसके बाद इस गाड़ी को छोड़ा जाएगा। तो इसमें तो करप्शन। जी जी, ये आपके सामने गाड़ी का नंबर क्या है आपकी? 5520। ये आपका मोबाइल है, ये देखें जी 8070 से इनको मैसेज आया है, ये गाड़ी का नंबर भी आ गया कि आपकी गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीपी अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, वैसे इसका जो है वो नज़र तो नहीं आएगा स्क्रीन पर क्योंकि स्क्रीन टूटी हुई है। तो इसके ऊपर जो है ना मैसेज आ जाता है, मोबाइल पर मैसेज आ जाता है और उनको पता चल जाता है कि जी ये चलान हो गया है। जितनी प्रोसीडिंग्स है ना, इसको ऑनलाइन मैसेज आते रहेंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात है, आपने इस चीज़ का पूछा है कि इस गाड़ी का रूट इतने अरसे से नहीं है, तो उसमें सबमिशन ये है कि हम नेशनल हाईवे पे खड़े हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसी गाड़ियों की कोशिश होती है कि हम ऐसे रूट पर चलें जहाँ पे हम लोगों को गवर्नमेंट की जो है ना ड्यूज़ पे ना करने पड़े और इसी तरीके से जो है ना वो चुप चुप आके हम गाड़ी चलते रहें। जनाब किस रूट पर गाड़ी चलाते हैं? लाहौर से उगाड़ा। अच्छा, ये बताएं कि सर इनसे भी थोड़े से सवाल, ये ड्राइवर हैं इस गाड़ी के, 8 साल से जो है वो चालान हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, आपके पास जो है ना वो नहीं है फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट, क्या कहते हैं, क्यों नहीं बनवाया? सर सारा कुछ है, मालिक कहते सारा कुछ है, लेकिन ड्राइवर हम लोग को नहीं मिलता। ट्रांसपोर्टर्स को सहूलियात क्या दी जा रही हैं, ये भी तो बताएं ना इनको। चलान ये देखें अब कितने चलान आ रही हैं। जी, आप सबसे पहले तो इनकी सहूलियत के हवाले से हम बात करें। इनका जो एलिगेशन था वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बिल्कुल हल कर दिया दिसंबर से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने डिजिटलाइजेशन कर दी। अब ये रूट परमिट की बात करें, आपको रूट परमिट का भी पता है, व्हीकल रूट परमिट रिजीम के तहत इन्होंने अपना रूट परमिट खुद अप्लाई करना है, अपनी गाड़ी के CNIC के थ्रू सिंपल उसमें एंटर करना है, VRPR में इनका गाड़ी का नंबर आ जाएगा और उस पर रूट अप्लाई कर देंगे। उसके लिए भी इनको अब हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो एट डोर स्टेप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये मसूफ गाड़ी लेकर आए हैं उकाड़ा से लाहौर, ठीक है, इतनी लंबी ये गाड़ी चला के लिए हैं। इनकी गाड़ी की आप ज़रा हालत देख लें, क्या ये गाड़ी फिजिकली वहाँ जी हालत देखते किराया ये ले रहे हैं, किराया भी गाड़ी के जो है ना 2 डिजिट नंबर प्लेट के, वो सेंटर वाला नंबर प्लेट का डिजिट। सर ये गैर नमूना नहीं है नंबर प्लेट? जी ये बिल्कुल ऑथोराइज नहीं है, गैर नमूना है बिल्कुल। अच्छा, ये गैर नमूना है। अब देखें इसकी हेडलाइट, असल में ये बेबसी का जो आलम है ना, ये ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बता रही हैं कि ट्रांसपोर्टर्स मुश्किल में हैं, जिसकी वजह से अब देखें ये हादसे का बायस भी बन सकती है, क्योंकि इसका इंडिकेटर नहीं है, इसका बैक लाइट टूटी हुई है और बाकी भी गाड़ी की हालत जो है वो देखते हैं मेरा कैमरा। लेकिन उन्होंने नीचे इसका एक्स्ट्रा जो है वो पाइप निकाला हुआ है और देखते हैं इस गाड़ी की सिचुएशन। ये अब इसकी क्या सिचुएशन है ये अब आप खुद ही देख सकते हैं। ये सेक्रेटरी साहब ने उसका फ्रंट डोर खोला है और उसकी जो है वो हालत दिखाई जा रही है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। इसमें अगर मेरा कैमरामैन दिखाए फ्रंट से इस गाड़ी को, तो इसकी गाड़ी की ये हालत ज़ाहिर है। इसकी ये ओरिजिनल प्लेट लगी हुई है, सिंध नंबर की गाड़ी है और जो है वो सेक्रेटरी साहब दिखा रहे हैं कि इसका जो है वो सूरत हाल भी नाजुक है। ये देखें इसके जो है इंडिकेटर नहीं है, ये तो हादसे का भी बायस बन सकता है ना। ये सर ये बताएं, ये इंडिकेटर भी हमने देखा टूटे फूटे से है, तो क्या कहते हैं? अच्छा सर, मैं ना सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंट, क्योंकि जो हमारे मीडिया वाले हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी को कवर करते हैं, ये ड्राइवर आपके सामने मौजूद है, मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। आप सिंपल ये पूछ लें कि ये डेली का इनका कितना ये मतलब ये इससे कमा लेते हैं, सिर्फ आप एक सवाल करें। अच्छा ये बताएं कितना डेली का कमाते हैं जी आप? कल हम 300 रुपये लेके गए।
चलान अभी जाकर मैंने शेराकोट से लेना 2100 रुपये का चलान कल की है। अच्छा सर, वो कह रहे हैं कल 300 रुपए आज अच्छा। सवारी दोबारा किराया अच्छा 300 तो कल लेंगे ना, चलान हो गया। भर्ती नहीं, सवारी भी किराया भर्ती होना तो नहीं दुखता, ये चीज़ नहीं हमें दुखती। जब किराया सवारी 300 या 400 वो बोलते 250 लेना है 200 लेना है, तो मजबूरन हम चलते चलते बैठा लेते हैं। फिर आगे जाएं, कोई चलान हो जाए, कोई अभी नबी हो जाए, वो भी अच्छा चलान मालिक ने पे करना होता है कि ड्राइवर कंडक्टर? मैंने पे करना। ड्राइवर ने पे करना? जी सर। ये आपके शामिल है तो हाँ आप जी, उनसे- मेरी इनसे ये कंडक्टर से 1000 रुपये दिहाड़ी तय है। इसको पूछे कल 300 रुपये दिए है इसने मुझे। हाँ, 700 रुपया इसने डाला, 700 रुपया मैंने डाला, 700 रुपया मालिक ने डाला, 2100 रुपया मैंने संस का दिया है कल का। अच्छा जो कल चलान हुआ है उस वो आप सर आपने खुद ही मैं यहीं से कैरी करता हूँ। कंडक्टर डेली का 1000 रुपये आपका है, जो आपने डिसाइड किया हुआ है। आपका भी 1000 रुपये है, 2000 मालिक को कितने पैसे देते हैं? 1500। ये डेली के कितने पैसे हो गए? 3500 रुपये हो गया। ठीक हो गया, 3500 रुपये इन्होंने अपना जेन बनाया हुआ है, कभी इनको बच भी जाता है कभी नहीं। ऐसी है जी, ऐसी है ना। 3500 रुपये के आप मल्टीप्लाई करें महीने से, कितना हो गया? एक मिनट, टायर है, नहीं एक मिनट सर, बताइए जी, आगे आ जाओ थोड़ा सा आगे। 18,000 रुपये का एक टायर है, जेड़ा मकैनिक को काम कराना वो तो मालिक ने देना है ना। मालिक ਉਹੀ पैसे जेड़े महीने दे उत्ते जेड़ा लगना 60,000 रुपया महीने च, वो नहीं नजर आना। अच्छा सर, मैं अर्ज करता हूँ, इनके बकौल 3500 रुपये इन्होंने जेन बनाया हुआ है। 3500 रुपया महीने से डिवाइड मल्टीप्लाई करें ना तो 1,05,000 रुपये बनता है। वैगन आजकल कितने की आ रही है? वैगन यही सारी पुरानी अपनी कंडीशन होती है गाड़ियों की। 6-7 लाख। पैसे कितने? 10 लाख रुपया। 10 लाख। इनके बकौल 1,05,000 रुपया, ठीक है, मैंने कह दिया 70,000 रुपये। अगर इसको साल पे मल्टीप्लाई करें ना तो 8,40,000 रुपये बनता है। ठीक है, मुझे आप बताएं कि कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आप 10 लाख की कैपिटल कॉस्ट लगाएं और आपको साल में इतने पैसे आए थे? पहली बात, कोई भी आपका कारोबार हो ना, उसमें बिजली के बिल भी शामिल होते हैं, सारे बिल शामिल होते हैं, मेंटेनेंस डेफिनेटली इसका पार्ट है। लाइक वाइज जो आपके रिक्शे है ना, रिक्शा आप जो रेट्रोफिटेड रिक्शा है वो आप मार्केट में 1,00,000 से 2 लाख का मिलता है डेली का, वो भी 1000 से 1500 रुपये कमा रहे हैं। अगर आप उसको साल पे लीजिए ना तो साल पे वो भी 3-4 लाख रुपया वो भी कमा लेते हैं। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि ये देखें ना, वो छोटा सा बच्चा बैठा है, ये ब्रेक लगेगा, बच्चा स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, ये किसी की सेफ्टी मेजर्स को क्यों नहीं देखते हैं? अच्छा सर, ये आपने बात की रेट्रोफिटेड की, तो एक जो है वो रिक्शे भी खड़े हुए हैं। ये चिंची रिक्शे का पहले तो हम देख रहे हैं कि इस पे रूट प्लेट नहीं लगी हुई, इसका नंबर नहीं लगा हुआ, इसकी नंबर प्लेट ही नहीं है। आगे की तरफ देख लेते हैं, शायद हमें नंबर प्लेट इसकी फ्रंट पे नज़र आ जाए, लेकिन इसकी फ्रंट पे भी नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही। सर जी, ये तो सीधी सीधी मौत है, क्या कहते हैं? बिल्कुल इसी तरह आप सही फरमा रहे हैं। एक तो ये इलीगल प्रोडक्ट है, बाइक चोरी का ले लिया या किसी से उठा के ले लिया, उसके बाद ये बॉडी पीछे अटैच करके ये अपना रोज़गार इस पे चला रहे हैं, लेकिन इसके स्पेस जो आप कह लें सेफ्टी मेजर्स कोई नहीं है। और ऑलरेडी जो है हमने इस पे सख्त कार्रवाई शुरू की हुई है कि जो भी इस तरह का जो मतलब गैर कानूनी रिक्शा है उसके जो पीछे फ्रंटल पार्ट है उसको रिटर्न कर देते हैं और जो उसका बैक रियर पार्ट है उसको कन्फिस्केट करके RTO ऑफिस में सबमिट करवा दिया है। अच्छा, ये तो हमने देखा कि महकमा ट्रांसपोर्ट इसमें बड़ा मुतरक नज़र आया। इन्होंने अब जो है उन फैक्ट्रियों को सील भी किया, उन फैक्ट्रियों में रिक्शों की बाडियों को निकाल के तोड़ा भी, उनको डिमोलिश कर दिया, मतलब फैक्ट्रियों को भी डिमोलिश करने का अमल जारी है। क्या कहते हैं, ये क्यों गैर कानूनी चिंची रिक्शे अभी तक चल रहे हैं? बेसिकली 46 जो है ना, हम लोगों ने जो गैर कानूनी वर्कशॉप्स हैं उनको सील किया लास्ट टाइम, और मेरे हिसाब से 20 से ज़्यादा हम लोगों ने FIRs भी इनके अगेंस्ट लॉन्च किया। इसमें इशू ये है कि ये जो मजदूर तबका इंसान है ना, ये बाइक जो है ये चोरी की या फिर इधर उधर से कोई सस्ती सी बाइक लेके अपने जो बॉडी साथ अटैच कर लेते हैं। रिक्शा आपका किसका है? ये बुलाएं जरा इसको जी। ये रिक्शा जो है ये चिंची आपका है जी? कब से चला रहे हैं? हो गया 5-6 साल। क्यों इसकी आगे भी नंबर प्लेट नहीं है और पीछे भी नहीं है? बस पैसे नहीं हो सके। नहीं, नंबर तो इसका रिक्शे का लगा होगा ना कि अप्लाइड फार है। अप्लाइड फार अभी। अच्छा, ये अप्लाइड फार है, कितने सालों से हो गया? 3-4 साल। अच्छा जी, मेरा कैमरामैन ये दिखाए, ये आज एक बहुत बड़ा उन इदारों के लिए सवालिया निशान है जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है सड़कों पे, जो महकमा ट्रांसपोर्ट के लोग खड़े होते हैं कि 3-4 साल से ये रिक्शा बकौल इस ड्राइवर के कि ये अप्लाइड फार है, और कहीं से अप्लाइड फार ये लग नहीं रहा। इसकी हालत बता रही है कि ये कोई नया नवेला रिक्शा नहीं है। ये बहरहाल ये बताएं सर, ये इस तरह तो चोरी के भी मोटरसाइकिल आ जाते हैं। अभी किस्तें इसकी रहती हैं भाई, पैसे ही नहीं दे होते हैं। अभी किस्तें भी रहती हैं। अच्छा, अभी किस्तें भी रहती हैं? अभी किस्तें भी रहती तो कितने दिन के बाद चालान हो जाता है?
हो ही जाता है, हफ्ते में एक हो जाता है। बस 200 रुपए का? नहीं, रोज भी हो जाता कितने का चला? 500 का, 200 का, 500 का। अभी एक और गाड़ी को रोका है, लेकिन इसमें हमें नजर आ रहा है कि इसमें सिलेंडर निकाल दिया गया है, इसमें सिलेंडर नहीं है। अब इसको देखते, अच्छा वो आगे लगा हुआ है, ये इस जगह का सिलेंडर नहीं है, वो आगे सिलेंडर इसमें मौजूद है। और ये जो है एलपीजी, सर दिखाएं एलपीजी किस तरह इसकी जो है वो ये देखें, ये किस तरह जो है नुकसानदेह है उसकी। एलपीजी डिकंटर्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ऐसी गाड़ियाँ किसी भी किस्म की, उसमें चाहे वो आपकी कमर्शियल कैटेगरी में कोई भी गाड़ी है, आपकी प्राइवेट कार है या आपकी कमर्शियल कैटेगरी की गाड़ी है, उसमें एलपीजी का इस्तेमाल, या रिक्शों में, मोटरसाइकिल्स में अगर ये करते हैं तो टोटली इलीगल है, ओइंग टू द रीज़न कि इंसान की सेफ्टी पहले है और उसके बाद कुछ चीज़ें। अच्छा सर, ये बताएं लाहौर में, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा रह गया, FIR दी गई, बंद किया गया, कितने चिंची रिक्शों को बंद किया गया, कितने जो है ये जो ऑटो रिक्शे हैं इनमें भी तो LPG है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? और क्या आप समझते हैं कि ये तो फिर सारी चीज़ ही गैर कानूनी चल रही है? उस हिसाब से क्या कहते हैं, इसको कैसे अमल दरामद इस पे कराया जाएगा? अच्छा, इसमें सबमिशन ये है कि सबसे पहले तो जैसे कि आपने खुद आज हमारे साथ आपका, हालांकि टाइम से पहले हम यहाँ पर मौजूद थे, उसके बावजूद हम घंटा पहले चेक करते रहे, कोई गाड़ी हमें LPG पे नहीं मिली। बिल्कुल इसी तरह रीज़न ये थी कि लाहौर में डिपार्टमेंट की डायरेक्शन पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। हमें डिपार्टमेंट फुली सपोर्ट कर रहा है, सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फुली सपोर्ट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर और फुली सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अनअबेटेड कैंपेन हमारी जो चल रही है। अच्छा, लाइक वाइज आपने पूछा कि जी कार्रवाई कितनी है, तो इसमें मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज़ किया था कि हमारे ना सिर्फ लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते, बल्कि लाहौर के अंदर भी रेलवे स्टेशन, भाटी गेट और बाकी पॉइंट्स पर भी जो है हमारी नफरी तैनात, तो ना सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में बल्कि सेकंड शिफ्ट में भी। और उसके नतीजे में हमने 1200 से ज़ायद FIR सिर्फ 2 माह का भी अर्सा ख़त्म नहीं हुआ तो उसमें दे चुके हुए हैं। मज़ीद कार्रवाई जारी और सारी है। 1000 से ज़्यादा ड्राइवर जो है गिरफ्तार हैं। आपने रिक्शों की बात की, रिक्शों पे भी हम FIR लॉन्च कर रहे हैं और उनके ना सिर्फ सिलेंडर कॉन्फिस्केट किए जा रहे हैं, बल्कि 100 के करीब ऐसे रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनका जो है मुतलका थाने में FIR दर्ज की गई। इसके अलावा 207 ऐसी गाड़ियाँ थी जिनके ड्राइवर लापता होने की बिना पर हमने उनको बंद करके 3-3, 4-4 दिन बंद करके और उनके सिलेंडर को कॉन्फिस्केट किया। ये कार्रवाई टिल द टाइम ये ख़त्म नहीं हो जाता, इंसानी जानों को, सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया जाता, ये कंटिन्यू रहेगी। और ये नहीं है कि जी आज कार्रवाई है तो कल नहीं होगी, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी हमारी रहेगी। जो गैर कानूनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गैर कानूनी LPG सिलेंडर हैं, गैर कानूनी चिंची रिक्शे हैं, इनके खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और इनकी टीम की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी भी सूरत उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी, उनको किसी भी सूरत स्पेयर नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद आसिम राजा को दीजिए इजाज़त। नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।